और इस वक्त बड़ी खबर, डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा को मंजूरी मिल चुकी है। डीजीसीआई ने आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दी। 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवा को मंजूरी। दवा के ट्रायल के नतीजे सफल साबित हुए हैं। मरीजों पर दवा के कारगर होने का दावा किया गया है। शरीर में ऑक्सीजन की निर्भरता भी कम हो जाएगी। लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर समस्याएं बढ़ रही हैं लोगों में, तो ये माना जा रहा है कि ये इस लिहाज से भी काफी कारगर रहेगी। इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं, और एक बड़ी राहत वाली खबर इसे माना जा रहा है। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए दिल्ली से। संदीप, ये बताइए पूरी खबर। देखिए, काफी लंबे समय से जो है जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद से डीआरडीओ लगातार उसमें लगा हुआ है कि किसी तरीके से कोई ऐसी दवाई तैयार की जाए, ऐसा मेडिसिन तैयार किया जाए जो कि कारगर साबित हो। पिछले साल अप्रैल में जो है शोध करना शुरू कर दिया था डीआरडीओ ने, इनमास ने, और उसके बाद जो एक मॉलिक्यूल जिसको कि 2DG यानी कि डीऑक्सी-डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका जो है पूरी तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किया गया। उस ट्रायल में ये खरा साबित हुआ। इसके काम करने का तरीका ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये किसी भी ऐसे जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति है जो कि अस्पताल में एडमिट है और उसको जो है दिक्कतें बढ़ रही है, तो उनको जो है ये एक थेरेपेटिक दवाई के तौर पर जो है उनको दिया जा रहा है। और जितने भी ट्रायल्स हुए उसमें ये साफ हुआ है कि उनको राहत हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। और इसके काम करने का तरीका ये एक पाउच के तौर पर है जिसको कि पानी में घोल के दिन में 2 बार जो है इसको लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 4 से 5 दिन लगातार इसको जो है लेने के बाद जो है वो मरीज ठीक हो जाएगा। इसका मेन काम ये है कि जो वायरस अंदर फैलता है, यानी कि उसका स्प्रेड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है लंग्स या बाकी हिस्सों को जो है नुकसान पहुंचता है, ये जो मॉलिक्यूल है उसको रोक देगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो वायरस लगातार बढ़ रहा है और नुकसान कर रहा है, डैमेज कर रहा है लंग्स को या बाकी ऑर्गन्स को, उनको जो है करने से रोक देगा। और उसी वजह से जो है ये दवाई जो है काफी कारगर मानी जा रही है। और ये दवा जो है इंजेक्टेबल नहीं है, इंजेक्शन के जरिए जो है ये दवाई नहीं ली जाएगी। ये पाउच की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है। जो हमें बताया गया है उसको जो है पानी के साथ घोल के सुबह शाम 2 बार लेने से जो है लोगों को राहत मिली है, जितने भी क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल हुए हैं। और उसी के चलते जो नतीजे सामने आए हैं उसके चलते जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको इमरजेंसी यूज के लिए इसकी मंजूरी दे दी है। संदीप, एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, आप बताइएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है जितने भी लोगों पे ट्रायल हुआ वो बहुत तेजी से ठीक हुए। कोविड की जो मेडिसिन नॉर्मल दी जा रही है उसे अब 2.5 गुना ज्यादा तेजी से, मतलब और भी 2.5 से 3 दिन पहले ठीक हो जाते हैं मरीज। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं हैदराबाद की एक रेड्डी लेबोरेटरी को। जी देखिए, डीआरडीओ अपनी तरफ से जो है शोध करती है और नए नए जो तरीके हैं या नए नए इंस्ट्रूमेंट है या नए नए दवाइयां हैं उस पर शोध किया जाता है। शोध करने के बाद चूंकि डीआरडीओ जो है अपने आप से प्रोडक्शन नहीं करता है, तो एक डॉक्टर रेड्डी लैब है उसके साथ मिलकर जो इन्होंने काम किया। और अब बताया जा रहा है कि कुछ एक अस्पतालों में इस दवाई को भेजने के लिए बाकायदा तैयारी की भी जा चुकी है, प्रोडक्शन हो भी चुका है। और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज के दिन का इंतजार था कि जब जैसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। पहले ही बता दूं, ये इमरजेंसी यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जितने भी क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल अब तक हुए हैं उस ट्रायल में ये कारगर साबित हुए हैं और इसी की वजह से जो है इसको परमिशन दी गई है। सबसे पहले अप्रैल में जो है इसका ट्रायल शुरू किया गया था 2020 में। उसके बाद मई 2020 में जो है सेकंड ट्रायल के लिए इसको भेजा गया। और उसके बाद जैसे ही ये इसका रिजल्ट अच्छा बेहतर रहा तो उसके बाद जो है इसको परमिशन दे दी गई। और ये उम्मीद, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक बड़ी राहत भी है। 11 हॉस्पिटल्स इस पूरे ट्रायल में शामिल थे और एक सुकून वाली खबर इसे माना जा रहा है। अपडेट्स हम आपको देंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना के होम आइसोलेट मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। मेरठ में अब जरूरतमंद कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी की जाएगी। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है, अब मेरठ की बारी है। अगर किसी ने ऑक्सीजन स्टॉक किया हुआ या फिर किसी के घर बेवजह ऑक्सीजन मिली तो फिर उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ में होम आइसोलेशन में इलाज कराने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की मारामारी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम की टीमों की मदद से अब ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है ICCC, उसके माध्यम से हम सारी सूचना संकलित करते हैं। उनके पास पूरा डेटाबेस होता है जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई हो या हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से। तो वो हमारे पास क्योंकि डेटाबेस होता है, तो उसी डेटाबेस के माध्यम से भाग करके जो हमारी टीमें गठित की गई हैं, उन टीमों को और उनके जो नोडल अफसर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने जानकारी दी कि ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल किट पुलिस की डायल 112 गाड़ियों की मदद से पहुंचाई जाएगी। CHC, PHC, उपकेंद्र और सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में भी बिना वक्त गवाए मरीजों के परिजन मेडिकल किट ले सकेंगे। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें अब इन्फेक्शन आने लगा, उनमें ऑक्सीजन की अचानक कमी होती है और कई बार हॉस्पिटलों तब आते हैं जब बहुत गिर चुका होता है ऑक्सीजन का लेवल। तो उसके लिए जो अभी हमारे CHC, PHC हैं, वहाँ मेडिसिन जो हम लोग अपनी RRT टीम के माध्यम से तो मेडिसिन भिजवा ही रहे हैं। साथ ही दूसरी व्यवस्था ये भी है कि अगर उनके तीमारदार भी अगर आना चाहें, तत्काल लेना चाहें, तो वो भी PHC, CHC और जो हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, उन सभी अस्पतालों में ये मेडिसिन किट रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना से डरकर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों को बगैर जरूरत घर में ही इकट्ठा कर लिया है। ऐसे लोगों पर एस्मा और डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं में कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है और फिलहाल उन्हें जरूरत नहीं है, वो या तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर DM या कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के नोटिस में सिलेंडर वापस मुहैया करवा दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। कोरोना को लेकर जहां बुरी खबरें ज्यादा आ रही हैं, वहीं ऐसे परिवारों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने एक साथ मिलकर इस बीमारी को मात दी है। मेरठ के 75 साल के बुजुर्ग, उनकी पत्नी और बेटा बेटी ने एकजुट होकर कोरोना को हरा दिया। इस परिवार के साथ 26 साल के बैंक कर्मी और बाकी लोगों ने कोरोना को हराकर घर जाते वक्त मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। कोरोना काल में मेरठ से हौसला बढ़ाने वाली खबर आई है। मेरठ में लगातार बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। शास्त्री नगर के रहने वाले 75 साल के बुजुर्ग ने भी कोरोना को हरा दिया। 75 साल के आनंद प्रकाश ने CM योगी का आभार जताया। रोज हमसे योगी जी के स्तर से भी, जिला स्तर से भी रोज पूछताछ होती थी। रोज हमारे कुशल हाल चाल पूछे जाते थे और हमें पूछा जाता था किसी प्रकार की और एड की आवश्यकता हो तो हमें बताइए। तो हमारा इलाज बिल्कुल ठीक ठाक चला। हमें सिस्टम पर पूरा विश्वास है और इलाज ठीक हो जाने से हम लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह से। हम ठीक होकर घर आ गए हैं। हमारा सभी लोगों से ये संदेश, सभी लोगों को संदेश है कि सभी लोग हिम्मत और हौसले से जो है मुकाबला करें। 26 साल के बैंककर्मी सौरभ ने भी कोरोना को हरा दिया है। मवाना के रहने वाले सौरभ शील यूनियन बैंक नोएडा में कार्य करते हैं। ठीक होने के बाद उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। सिर्फ सौरभ ही नहीं, मेडिकल कॉलेज से ठीक होकर जब एक शख्स अपने भाई को लेकर घर पहुंचा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ टाइम पहले, तकरीबन 15 दिन पहले, मैं इस मेरठ मेडिकल कॉलेज में अपने भाई को भर्ती कराने के लिए लाया था। उसे कोविड महामारी के दौरान की शिकायत थी। उस सभी ने, पूरा स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और प्रधानाचार्य और योगिता मैम ने मेरा पूरा साथ दिया और सहयोग करा। आज इसी कारणवश मैं अपने भाई को सुरक्षित अपने गांव ले जाने में सक्सेस हुआ हूं। कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंची एक महिला की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। साफ सफाई, खाने पीने का समय पे ध्यान रखा गया। उचित डॉक्टरों की सुविधा से आज मैं अपने घर पे डिस्चार्ज हुई हूँ। कोरोना को हराने वाले इन योद्धाओं का बाकी लोगों के लिए एक ही मंत्र है, वो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लगातार हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ग्लव्स भी पहनें। इन्हीं सब से कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।
वैसे कोरोना महामारी में अस्पताल का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो बीमारी तो ठीक करते ही हैं, साथ ही मरीजों का हौसला भी बढ़ाते हैं। खबर गाजियाबाद के एक अस्पताल की है, जहां कोविड मरीजों को खुश करने का बेहतरीन तरीका अपनाया जाता है। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग मानसिक रूप से कमजोर होने लगे हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोरोना संक्रमण के दौरान हौसला सबसे बड़ी दवा है। ऐसे में गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल ने कोविड पेशेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आईसीयू में भर्ती कोरोना पीड़ित का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उसके जन्मदिन को यादगार बनाने की ठानी है। उसके लिए शानदार केक ऑर्डर किया और फिर आईसीयू के बेड पर ही केक कटवाया। आप देख सकते हैं कि आईसीयू में पीपीई किट पहने मेडिकल स्टाफ ने तालियों के साथ पेशेंट को लंबी उम्र की दुआ दी। जाहिर है कि कोविड वार्ड में इस तरह के ट्रीटमेंट से मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और कोरोना पर जीत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस महामारी को हराने का एक ही अमोघ अस्त्र बचा हुआ है, वो है वैक्सीनेशन, जिसको लेकर गुजरात के युवाओं में बेहद दिलचस्पी है। बड़ी तादाद में युवा उम्र के लोग जो हैं कोरोना सेंटर पहुंचकर टीकाकरण करा रहे हैं। युवाओं में टीकाकरण को लेकर जोश। अहमदाबाद के युवाओं से सीखिए, टीका लीजिए। समझदारी दिखाइए, पहले जान बचाइए। समझिए, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। महामारी में सबसे अधिक जिले में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आज युवा वर्ग ने जिस तरीके से टीकाकरण के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा जोश, ये सीखने लायक है। कोरोना को मात देने के लिए यही जरूरी है। टीकाकरण के लिए शुरुआत से ही ऐसे ही उत्साह की जरूरत थी, लेकिन तब थोड़ी आनाकानी हुई और ये स्थिति आ गई। लेकिन अब टीकाकरण पर कोई टोका टाकी नहीं। तो अगर वैक्सीनेशन आप लेते हो, हाँ, तो उस पर अगर आपको कोई भी कोरोना होता है तो क्या टेम्परेचर में और जो ऑक्सीजन की कमी रहती है उस पर आपको थोड़ी अच्छा सुरक्षा मिलती है। 1 मई से सरकार ने 18 साल के ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। गुजरात अब इस कार्यक्रम का भरपूर फायदा उठा रहा है, तो वही युवा वर्ग खुद ही आगे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने टाइमली डिसीजन लिया है 18 से ऊपर साल के लोगों के लिए, और सारे जो इस उम्र के जो वर्ग के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन ले, यही हमारे लिए अच्छा है। इस साल फरवरी के बाद से ही कोरोना की वजह से गुजरात में त्राहिमाम मचा है। बुधवार यानी 5 मई से पहली बार संक्रमण के नए मामले से अधिक तादाद में लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये शुभ संकेत है, लेकिन टिके रहने के लिए टीका बेहद जरूरी है। जो लोग अभी तक कोरोना की वजह से बचे हुए हैं, वो सारे लोग खासतौर पे टीकाकरण के लिए आए हैं। जैसे जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा वर्ग है वो टीकाकरण के लिए दिख रहे हैं। दीपिका खुमान, न्यूज़